ट्रिप का पहला दिन ख़त्म हो चुका था, मुझे ऐसा लगा, बट ऐसा हुआ नहीं था। बच्चों के लिए रात ख़त्म हो गई थी, पर हमारे लिए अभी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई थी रात। हम लोग क्योंकि पहुंच गए पब डिस्को, वहाँ के बहुत ही डिसेंट डिस्को था जो कि हमने डिसाइड किया था जाने के लिए। तो हम पहुंच गए उस डिस्को में, और ये डिस्को बहुत ही ख़ास था। पता है इसका एंट्री टिकट कितना था? केवल और केवल $10। तो $10 में हमने बहुत सारे मज़े ले लिए, और बहुत ही डिसेंट डिस्को था। हमने बहुत मज़े किए। तो आप भी जा सकते हो। और दूसरी बात एक और बताती हूँ, आईडी प्लीज़ ज़रूर लेकर के जाइए, क्योंकि जब मैं गई थी ना, सबने आईडी रखी थी, मैं ही रखना भूल गई। तो गड़बड़ हो गई एंट्री पे, वो उन्होंने मुझे जाने ही नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से उनको समझाया भाई कि भाई मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं जा सकती हूँ। तो उनको खैर समझ आ गया और उन्होंने अलाउ कर दिया। ये बहुत अच्छा किया उन्होंने कि बगैर आईडी के उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। हमने मिन्नतें की, लेकिन वो मान गए खैर। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़े किए हमने। डिस्को में बहुत देर तक डांस किया, मस्ती की, बहुत फ़न आया। तो पास में ही था, हम वॉकिंग पे ही गए थे। वहाँ पे यूजुअली बहुत सारे होते ही हैं, आपको भी पता होगा, ऐसे बीच पे बहुत सारे पब और डिस्को होते हैं। तो हमने भी डिसाइड पहले से ही कर रखा था, क्योंकि पिक्चर वगैरह हमने देख ली थी, तो हमें पता था कि कैसे कपड़े वहाँ पे अलाउड हैं, कैसा क्राउड होने वाला है। तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही फ़न था। तो और यहाँ पर पता है एक इन्होंने छोटा सा बूथ भी लगाया हुआ था फ़ोटो का। तो खुद से जाओ, उस पर अपना पूरा ईमेल डाल दो, तो फ़ोटो क्लिक हो करके आपके डायरेक्ट आईडी पर आ जाएगी, ईमेल एड्रेस पे आ जाएगी। और उसका कोई फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई चार्ज भी नहीं था। तो बहुत बढ़िया था, बहुत ही मतलब अच्छा था। मुझे लगा $10 ज़्यादातर होते नहीं हैं एंट्री, बट $10 के हिसाब से बहुत बढ़िया थी। तो हमने बहुत फ़न किए। रात ख़त्म हो गई और ये देखिए टाइम हो रहा है, अब सुबह के 5 बज गए हैं। तो सुबह के 5 बजे हम उठ गए। रात में हम 2 ढाई बजे सोए और 5 बजे उठ भी गए। सोचिए कितना कम देर के लिए हम सोए। फ़िलहाल जब आप कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो ये तो सब तो करना ही पड़ता है। तो हमने भी वही किया, क्योंकि हमें सुबह उठना था जल्दी और देखना था सनराइज़। तो 5 बजे मैं उठ गई, हम रेडी हो गए और पहुंच गए सनराइज़ देखने के लिए। और दिखाती हूँ आपको सनराइज़, ये देखिए। पहली बार मैंने सनराइज़ देखा, बिल्कुल नीचे था सन, एकदम डाउन, और धीरे धीरे वो नीचे से पूरा ऊपर तक आया। वाओ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल। आप खुद देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है। बहुत ही प्यारा लग रहा था। सन इतना प्यारा लग रहा था कि बस हाथों में पकड़ लो ऐसा, इतना चमचमाता, एकदम लाल लाल, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और सुबह बहुत कम लोग थे, 2-4 लोग होंगे, और इतनी शांति, इतना अच्छा लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो सनसेट से ज़्यादा मज़ा मुझे ना सनराइज़ देखने में आया। तो आप कभी भी अगर मौका मिलता है आपको और आप जा रहे हो बीच पे, तो बीच पे अगर जाते हैं ना, तो आलस को छोड़िएगा और सुबह ज़रूर से ज़रूर जल्दी उठिएगा और सनराइज़ देखिएगा, क्योंकि सनराइज़ से बेस्ट मुझे नहीं लगता बीच पे कुछ और है। बहुत सुंदर लगता है। तो मैंने तो फ़िलहाल उसके मज़े ले लिए। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी भी कहीं जाते हो तो प्लीज़ ये मोमेंट मत छोड़िएगा। फ़िलहाल हमने बहुत मज़े किए, फुल फ़ोटोशूट कराया, बहुत मज़े की, काफ़ी देर तक हम रुके। और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी थी, हमें सनराइज़ देखने को तो अच्छा मिला ही, ये साथ ही साथ मुझे वहाँ पर कुछ सी शेल्स भी मिले। तो मैं बस ऐसे ही घूम रही थी और पैरों में कुछ चुभ गया, तो मैंने देखा और निकाला, तो देखा एक बड़ा सा सी शेल था, तो वो भी मिल गए। वैसे वहाँ पे बीच ना बहुत ही क्लीन था, ऐसे कुछ भी नहीं दिख रहा था वहाँ पर। तो ये लकीली मुझे शायद मिलना था, इसलिए मुझे मिल गया। तो आपको भी मिल सकता है ये सारी चीज़ें, इंडिया में तो बहुत मिल जाती है आसानी से। वैसे भी बीचेस पे ये सारी चीज़ें आसानी से ही मिल जाती हैं। तो खैर हमने बहुत फ़न किया, लेकिन अब भूख का टाइम हो गया था, भूख लगने लग गई थी, सन भी पूरी तरह से ऊपर आ चुका था। तो हमने अब डिसाइड किया चलते हैं वापस होटल, और हम थोड़ा सा फ्रेश हुए। उसके बाद हम पहुँच गए ब्रेकफास्ट
होटल पहुंच गए हम ब्रेकफास्ट करने के लिए। अमेरिका में सेटअप जैसे मैंने आपको बताया, होटल के सेटअप जैसे सेम होते हैं, वैसे ही ब्रेकफास्ट के सेटअप भी सेम होते हैं। वहाँ पे एग भुर्जी कह लो, अपने स्टाइल, इंडिया वाला स्टाइल, वैसे भुर्जी भी मिल जाती है तो हम लोगों के लिए अच्छा हो जाता है। सॉसेजेस मिलते हैं, तो मैंने तो वही खाया, अपना टोस्ट लिया और भुर्जी एग की खा ली। और साथ ही यहाँ का एक फ़ेमस चीज़ है जो कि यहाँ का मतलब ट्रेंड है कह लो, अमेरिका का फ़ेमस ब्रेकफास्ट है जो कि है वॉफल्स। तो वॉफल्स का भी पूरा इंतज़ाम होता है, फ्रेश वॉफल्स आप बना सकते हो। लिक्विड इस तरह से रखा होता है, लिक्विड आप अपना निकालो ग्लास में और इस वॉफल की जो मशीन होती है इसमें आप डाल दो और आपको 5 मिनट ही वेट करना पड़ता है और मशीन खुद से आपको टू 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 करके आवाज़ कर देगी कि पता चल जाएगा भाई बन गए, निकाल लो। तो बहुत बढ़िया बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी एकदम वॉफल्स बनते हैं। तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया, आप ट्राई कर सकते हो, अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, तो हम खा सकते हैं उसको। तो हमने वॉफल्स हमने खाया और ये जो भी आपको खाना था, हमने ब्रेकफास्ट अच्छे से एंजॉय किया। तो अब हम वापस होटल पहुँचे, हमने चेंज किया और अब टाइम आ गया था हमारा सी में एंजॉय करने का। जैसा कि पहले वाले ट्रिप में हमने बताया कि हमें इतना मौका नहीं मिला था कि हम बीच पे जा कर के पूरा सी के अंदर जाएं, तो नेक्स्ट डे हमारा फुल यही प्लान था। तो अब हम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, रेडी हैं सब तरह से, तो हम पूरा अच्छे से तैयार हैं 2-3 घंटे बीच में देने के लिए। तो हम साथ अपने लेके गए थे ये बड़ा सा अम्ब्रेला जो कि हमें धूप से बचाता, पूरा इंतज़ाम करके हम लोग खुद से ही गए थे। अम्ब्रेला अम्ब्रेला, सनस्क्रीन सब कुछ लेकर के गए थे और हमने सोचा क्यों ना हम लोग खुद से ओपन करते हैं, इसको लगाते हैं। मेहनत का काम है क्योंकि ये देखने में ऐसा लग रहा है बट ये बहुत ही हैवी होता है। तो 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो 2 जेंट्स हो तो भी चलेगा और लेडीज़ तो 2 चाहिए ही चाहिए भाई। तो ये हमने इसको खोल लिया, बिल्कुल प्रॉपर जैसे अपने अम्ब्रेला खुलते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है, सेम, बस साइज़ का अंतर है। और दूसरा, इसका ये जो डंडा है ना, तो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो बहुत ही ना पॉइंटी सा होता है, शार्प जैसा होता है, तो जिससे ये आसानी से इसके अंदर घुस जाए। तो हमने पहले बहुत कोशिश की इसको घुमा घुमा करके अंदर डालने की। तो अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हो तो प्लीज़ आप इसको ना एक गड्ढा कर लेना पहले, फिर उसके अंदर इसको डालना। तो गड्ढा करना बहुत ज़रूरी है। खैर हमने वो सारा चीज़ें सब रेडी कर लिया। अब आता है बीच के अंदर पानी में जाने का। तो हम पहुंच गए, कपड़े इसी तरह पहने थे जो कि गीले हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है। हमने फुल मज़े लिए, एकदम खूब इंजॉय किया, पानी में खूब खेला, बहुत बढ़िया टाइम निकला। क्योंकि हम जल्दी गए थे तो बहुत ज़्यादा ना सन भी नहीं था, बहुत ज़्यादा चिलचिलाती वाली धूप भी नहीं थी, तो उससे भी हम लोग बच गए। बहुत सारे मज़े किए, खूब घूमे, खूब फन किया पानी में एकदम। और पानी में घूमते घूमते हमें कुछ और ही दिख गया। हम घूम ही रहे थे, मज़े कर रहे थे कि हमें कुछ दिख गया पानी में। आपको दिख रहा है क्या? गौर से देखिए, शायद दिखेगा भी। एक छोटी सी टेल नज़र आएगी, वो देखिए, ये देखो दिख गई ना, ये दिख गई हमें शार्क। वहाँ पे करीब 4-5 शार्कों का झुंड था जी। ये देखो, ये देखो, दिख गई ना, दिखी आपको? दिख गई, हाँ, बढ़िया से टेल मज़े से हम लोग को दिख रही थी। तो हमें लगा शार्क है, शार्क है भाई। हम सब बाहर निकल के खड़े हो गए देखने के लिए, शार्क है, शार्क है भाई, निकलो निकलो बाहर। फिर उसके बाद ना ये शार्क ना बड़ा गोते खा रही थी, गोल गोल जैसे होता है ना, ऊपर से निकल के एकदम गोल गोल मूव कर रही थी, वैसे घूमने लग गई। फिर हमें एहसास हुआ भाई ये शार्क नहीं है, ये तो है डॉल्फिन्स। क्योंकि फिन तो दोनों के ही होते हैं। फिन देख के तो हम डर गए कि भाई ये शार्क है, बट ये शार्क नहीं, निकली थी हमारी डॉल्फिन। तो हमने खोदा ओशन और निकली डॉल्फिन। भाई मज़ा आ गया देख करके, तो बहुत मज़ा आया। फ़िलहाल हम अब वापस पहुंच गए होटल, टाइम था चेकआउट करने का। हमने किया चेकआउट, रेडी हो गए, सूटकेस रेडी, टाइम टू बैक टू होम। होम जाने से पहले हमें कुछ और देखना तो ज़रूरी बनता ही था। तो हम यहाँ के फेमस मॉन्यूमेंट देखने पहुँचे, जो कि यहाँ का वर्जीनिया बीच का फेमस ये स्ट्रक्चर था, जो कि यहाँ की सिंबल है कह लो, वर्जीनिया बीच का सिंबल। तो इसे तो देखना ही बनता था। वो सब देख दाख के अब लगी पेट पूजा करने की बारी। तो हम पहुँच गए इंडियन रेस्टोरेंट। ये इंडियन रेस्टोरेंट बड़ा ही खास था, यूनिक सा। ये देखिए, रैंगाज, ऐसे ही शायद प्रोनाउंस करेंगे इसको यहाँ की भाषा में। तो जो भी कह लो, बहुत ही मॉडर्न, बढ़िया, इसकी फ्लोरिंग व्लोरिंग बहुत ही बढ़िया थी, न्यू स्टाइल। तो हम पहुंच गए यहाँ खाना खाने के लिए। खाने में सबसे पहले हम सब ने क्या अपनी फेवरेट चीज़ ऑर्डर की है, वो है हमारी मैंगो लस्सी। हम सबको बहुत पसंद है, हम जब भी इंडियन रेस्टोरेंट जाते हैं तो मैंगो लस्सी खाने में ज़रूर आती है।
और साथ में थोड़ा हेल्दी सोचा खाने के लिए, तो हमने पालक पनीर ऑर्डर कर लिया, बाकी चीज़ें ऑर्डर कर ली। और घर जाने के रास्ते पे 15 माइल के डाइवर्जन पे हम पहुंच गए इस पार्क में घूमने के लिए। ये पार्क हम पहले घूम चुके थे, लेकिन हमारे साथ जो और भी फैमिलीज़ थी उनको घुमाना तो बनता है ना। तो ये है जापानीज़ पार्क। तो यहाँ पे जापानीज़ चाइनीज़ पार्क के नाम से ही ये फेमस है। और इस पार्क की ख़ास बात ये है कि ये पार्क है बिल्कुल फ्री, टोटली फ्री, कोई एंट्री टिकट नहीं, कुछ नहीं, और बहुत बड़ा सा पार्क है। तो आप पूरे दिन की पिकनिक मनाने के लिए आप यहाँ पे आराम से जा सकते हो। और वाशिंगटन डीसी से करीब 1 से 1.5 घंटे की दूरी पे ही आपको ये पार्क मिल जाएगा। तो फ्री में जाओ। और वहाँ पे इतने फ़ोटो शूट हो रहे थे जब हम पहुँचे, क्योंकि अभी बच्चों का ग्रेजुएशन हो रहा है, तो ग्रेजुएशन फ़ोटो शूट चल रहा था, वेडिंग फ़ोटो शूट चल रहा था, बहुत सारे फ़ोटो शूट चल रहे थे। तो हमने तो वो मज़े ले लिए, लेकिन ये पार्क मैं सच में आपको बोलूँगी आप ज़रूर जाके देखिएगा, बहुत अच्छा पार्क है। तो हमारा आज का ट्रिप अब ख़त्म होता है, 2 दिन की ट्रिप पूरी हो गई है। तो हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट ट्रिप में, नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ देखते रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बाय।